आइए फिर से आपके अपने चैनल फिजिक्स 02.m में आप सभी लोग का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप भी अच्छे हैं, हम भी अच्छे हैं। और आज आप लोग को मैं लॉसो और मॉसो के क्वेश्चन लेकर आया। लॉसो मॉसो आपको पढ़ा चुका हूं, बता भी चुका हूं, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बता चुका हूं। लॉसो और मॉसो कैसे शॉर्ट ट्रिक द्वारा लगा सकते हैं, तो लॉसो मॉसो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मैं लॉसो मॉसो चैप्टर ट्रिक द्वारा बता चुका हूँ, लेकिन आज आपको फिर से बता रहा हूँ जो एग्जाम में कैसे कैसे लॉसो मॉसो पूछ सकते हैं। मैंने वो लॉसो अभी पावर वाला दे दे, एक्स वाई दे दे, अलजेब्रिक दे दे, उसमें लॉसो मॉसो याद करना है। सपोज दैट ये आपका दे दिया और आपको लॉसो ये दे दिया, एक्स की वैल्यू इतना दे दिया, वाई की वैल्यू इतना दे दिया, और आपसे पूछ दिया मॉसो एचसीएफ, एक्स और वाई की एचसीएफ बनाना। तो आप सबसे पहले मैं देखिए क्वेश्चन उतार रहा हूँ, देखिएगा जो कुछ नहीं करना है, जो जिस तरह से वो उतार लेंगे और यहाँ चलेंगे y और यहाँ लिखेंगे कितना लिख लेंगे 2 पर 3 पावर 3 × 5 ये ले लिए। और हमको एचसीएफ निकालना है, ये हमारा तोड़ दिया एचसीएफ में मॉसो। अब मैंने बताया मॉसो में बता दिया, मॉसो की जो सब में हो वो मॉसो होता है, जो सब में होगा वही मॉसो ले लेंगे। यहाँ देखिए वो एक, यहाँ देखिए इसके पास 2 पर 2 पावर है। हमने समझाने के लिए टाइम लगा, लेकिन अब टाइम नहीं लगेगा, बहुत खट मैं लगा दूंगा, आप भी लगा सकते हैं, बहुत जल्दी लगाएंगे। 2 पर 2 पावर है और 2 पर 3 पावर है, तो यहाँ 2 दू है, यहाँ 3 गो दू है, तो कम से कम 2 गो दू तो दोनों के पास होगा। 2 पर 2 उतार लीजिए। यहाँ 3 गो है, यहाँ एगो 3 है, एगो 3 तो दोनों के पास है, एगो 3 ले लेंगे। यहाँ 7 है, यहाँ 7 तो है नहीं, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 नहीं है। ये हमारा एचसीएफ हो जाए। अब देखेंगे कौन सा विकल्प सही है। हमारा एचसीएफ 2 पर 2 और × 3, ये हमारा आंसर हो गया। अगर आपसे एलसीएम पूछ देता, इसी का एलसीएम पूछा नहीं है, सपोर्टर मैं समझा दे रहा हूं आपको। अगर आपसे एलसीएम पूछ दिया कि एलसीएम बताइए इसका कितना होगा, तो आप कुछ न कीजिए ना, ऊपर वाला पूरा उतार लीजिए। क्या दिया है उससे कोई मतलब नहीं, ऊपर जितना भी कुछ दिया है उसको उतार लीजिए। ऊपर वाला उतार लिए और नीचे वाला में देखेंगे एक्स्ट्रा क्या है। तो यहाँ हमने क्या देखा, ऊपर 2 ही दू है, नीचे 3 गो है, तो एगो दू एक्स्ट्रा है, एगो दू ले लेंगे। और एक 3 है, ऊपर 3 गो 3 पहले से एक्स्ट्रा ले लिए, कोई लेने। 5 ऊपर था नहीं, 5 एक्स्ट्रा है, 5 ले लीजिए। मन कहते इसको 2 है, कितना हो जाए 3 पर 3 7 पर 2 और × 5, ये एलसीएम हो जाएगा, लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा। इस तरह से कोई भी आपको पावर वाला दिया हो, मॉसो निकालना है, एक बार और समझा दें, मॉसो आपको निकालना है तो क्या कर लीजिए, जो देखिए दोनों में हो, कभी कभी दोनों में नहीं मिलता है, उसका एचसीएफ 1 होता है। अब बताइए यहाँ 2 पर 2 है, यहाँ 2 पर 3 है, कम से कम 2 गो है, यहाँ 3 गो है, तो कम से कम दोनों में से हमको लेना है, बराबर लेना। अगर यहाँ 2 गो लेते हैं तो यहाँ, अब बताइए अधिकतम कितना ले सकते हैं, तो एचसीएफ में तो हाईएस्ट काउंट फैक्टर होता है ना, तो हाईएस्ट इसमें दोनों में फैक्टर कितना है, 2 है या 3 है, तो 2 गो हम ले सकते हैं। यहाँ 3 गो 3 है, यहाँ एगो 3 है, एगो 3, क्योंकि यहाँ 3 गो है, यहाँ 3 गो तो है नहीं, यहाँ बेसी तो है नहीं, यहाँ 3 गो, यहाँ एगो है, तो कम से कम एगो 3 दोनों में है और ले लेंगे। और 7 तो है नहीं, यहाँ से 5 इसमें है नहीं, बस हमारा एचसीएफ लग के तैयार हो गया। हम ट्रिक मार देंगे विकल्प पर, ये विकल्प हमारा सही हुआ। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। आइए फिर से हम देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसे पूछता है। अगला क्वेश्चन, ये तो पावर वाला सवाल दे दिया, आपको एचसीएफ एलसीएम निकालना है। अब फ्रैक्शन वाला सवाल दे देगा और तब आपको एलसीएम या एचसीएफ दोनों पूछ दे, कुछ ही पूछ सकता है, कई तरह से घुमा क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको, एक क्वेश्चन एचसीएफ वाला देखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इस तरह दे दिया, फ्रैक्शन में दे दिया, आपका भिन्न में दे दिया, बट्टा में दे दिया, और अब तब से आपसे मौसा पूछ दिया। हमने बट्टा वाला भी मौसा लौसा नहीं बताया था, जो पहले वीडियो बनाया लगभग 1 मंथ पहले की, 1 या 2 मंथ्स पहले की वीडियो जो बनी थी, जो ऑफलाइन बताया था, उसमें मैंने बताया था कि ये फ्रैक्शन का नहीं बताया था, बिना फ्रैक्शन वाला बताया था। पूर्णांकों का चाहे किसी भी संख्या का लॉसो निकालना, मौसो कैसे निकालता है, ट्रिक द्वारा बता चुका। लेकिन अब मैं बेसिकली चीज़ें से नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि जो बंदे अगर न पढ़ पाएँ, न समझ पाए मौसो, लेकिन मुझे अनुमान है जो भी तैयारी कर रहे होंगे उनको मौसो लॉसो तो आता है। लेकिन इस तरह से अगर दे दे, फ्रैक्शन में दे दे, अगर मौसो चाहे लॉसो आपसे पूछ दे, आप क्या करेंगे। सबसे पहले किसका निकालना है, आप देखिए 3/4 और निकालना 9/10, और किसका निकालना है 15/16 का हमको निकालना है मौसो। कभी कभी लॉसो कह देगा, तो जब भी आपसे मौसो कहे तो मौसो कहेगा तो ऊपर का मौसो, नीचे का लॉसो, लॉसो कहेगा तो ऊपर का लॉसो, जिसका भी कहेगा उसको फर्स्ट लेंगे। जैसे इसमें मौसो कहा है तो मौसो कहा है तो ऊपर वाले का मौसो निकालें। किसका किसका मौसो निकाल लेंगे, 3, 9, और किसका मौसो निकाल लेंगे, 15 का मौसो निकाल लेंगे, और नीचे वाले का लॉसो निकाल लेंगे, किसका 4, 10, 16 का क्या निकालना है, लॉसो निकालना है। हमने डायरेक्ट भी बता सकते थे, लेकिन मैं आपको बेसिकली कहीं कहीं डायरेक्ट भूल भी
भूली जाती है, बहुत तेज़ भूलती है, जो डायरेक्ट ट्रिक होती है। आप जानते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, हमने समझाने के लिए आपको टाइम लगा, यही क्वेश्चन दे दिया, कह दिया मौसो ज्ञात कीजिए, तो ऊपर का मौसो नीचे का लौसो। अगर लौसो इसी का कह दिया लौसो निकालिए, तो ऊपर वाले का अंश वाले का लौसो निकालेंगे और नीचे वाले का मौसो निकालेंगे। जो कहेगा उसका ऊपर हम दर्जा देंगे। अब देता ये 3, 9 और 15 आपको डायरेक्ट बताना, मैं तो बता दिया मौसो जो सब में हो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा 3 का टेबल सब में डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। अगर डायरेक्ट नहीं करते तो मौसो में बताया हो, प्लेलिस्ट में जाइए, और नहीं तो आप इसका मौसो निकालना 3 9 15, तो 3 और 9 15 का पहाड़ा किस है 3 के, यहाँ 3 के, ये भी 3 के टेबल में 3 आ जाएगा, मौसो आ जाएगा। खड्डा न कर दिए। अब क्या कर दीजिए 4 10 और 16 का क्या निकाल लीजिए लौसो निकाल। मैं लौसो निकालना भी बहुत शानदार तरीका से बताया था, आप ट्रिक के माध्यम से कर लीजिएगा। शानदार तरीका क्या होगा, 16 का निकाल लीजिएगा, 16 × 80 इसका निकालेंगे तो 80 आएगा। अब निकाल लीजिएगा। हमें निकाल के भी एक ट्रिक द्वारा बताया, ट्रिक अगर नहीं आपको याद है तो इस तरह भी तो आप करते आए हैं छोटे गोलों में, बहुत जल्दी करेंगे। 2 2 जाए या 5 ट्रिक द्वारा भी मैंने बताया, जाके वीडियो में देखिए, एकदम शानदार तरीके से बताया हूँ। यहाँ 8 हो गया, 2 से यहाँ 1 हो गया, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 4 हो गया, फिर से 2 से 1 5, 2 दूनी 4, फिर से 2 से 1 5 1, फिर से 5 से 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 25 80 80 हो गया। इस तरह से हमारा 3/80 ये हमारा आंसर हो गया। आपको जब भी मौसो निकालना हो, जब भी मौसो आपको निकालना है, तो ऊपर का मौसो नीचे का लौसो। लौसो कहता है तो ऊपर का लौसो नीचे का मौसो। लौसो कैसे निकालते हैं ये भी बता चुका हूँ पहले। अगर आप नहीं समझे हैं, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कीजिए और प्ले लिस्ट में जाइए और देखिए मैं आपको शानदार तरीके से आपको बताऊं कैसे लौसो निकाला जाता है और कैसे मौसो निकाला जाता है। आपको शानदार तरीके, ऊपर वाले का मौसो 3 9 15। मौसो कैसे, मैंने एक तरीका मौसो को बताया, 3 का 1 गुणनखंड 3 × 1 कर लेंगे, 3 तरीके 9 3 5 15। और मौसो का मतलब सब में जो हो तो सब में 3 था, इसलिए इसका मौसो 3 हो गया। 4 10 और 16 इसमें हम ले लेंगे और इसका मौसो लौसो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। हमारा आंसर आ गया। अब इसी तरह का सवाल देगा, थोड़ा सा मैं बदल रहा हूँ, ये भी फ्रैक्शन में देगा सवाल, थोड़ा सा मैं उलाटूंगा आपको क्वेश्चन को और आप देखिएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन इसी तरह का। अभी इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें भी कहा था मौसम, लेकिन इसमें क्या बदल दिया, थोड़ा सा बदला है, ज़्यादा नहीं बदला। ये भी वही सवाल है, बस कहा इसके व्युत्क्रमों का मौसम ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रमों का मौसम ज्ञात करना है, व्युत्क्रमों का मौसम आपको ज्ञात करना है उल्टा करके। व्युत्क्रम पहले निकाल लीजिए, किसका किसका व्युत्क्रम निकालना, 3/4 और 9/10 और किसका का पहले व्युत्क्रम का है 15/16 का पहले व्युत्क्रम आप निकाल लीजिए। व्युत्क्रमों का योगफल, व्युत्क्रम क्या होंगे, इसका व्युत्क्रम इस उल्टा कर दिए, 3/4 है तो 4/3, उसके बाद कितना है 10/9, उल्टा करते जा रहे हैं, 15/16 है, 16 कितना हो जाएगा 15। अब इसका तब हमको क्या निकालना है, मौसम निकालना है। अब इसके बाद हमको मौसम निकालना है, तो मौसम निकालना तो ऊपर का मौसम 4 10 16 का क्या निकालेंगे, मौसम निकाल लेंगे। और जब मौसम का है तो ऊपर का मौसम और नीचे वाला 3 9 और 15 का क्या निकाल लेंगे, लौसम ज्ञात कर लेंगे। देखिए हम कैसे लगा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको क्या करना है, 4 10 16 3 9 15 दिया है। अब 4 10 16 कौन ऐसा पहाड़ा जो सब में आएगा, 2 के टेबल में सब में आएगा, 2 दूनी 4 2 5 10, 2 के अलावा और कोई ऐसा टेबल नहीं जो सब में आए। सिंपल में आप मौसम भी निकाल सकते हैं, मौसम निकालना आपको बता चुका हूँ, पहले बता चुका हूँ। डायरेक्ट 4 10 16 का मौसम कितना होता है, मौसम निकाल लीजिए 2 होगा। और नीचे आइए 3 9 और 15, 3 और 9 15 का क्या निकाल लीजिए, मौसम लौसम निकाले 3 और 9 और 15 का। इसका मौसम जैसे ही हम निकालेंगे तो कितना आएगा, तो 45 आएगा भाई, और कुछ भी नहीं आएगा। आप देख लीजिएगा इसका मौसम कितना आएगा 45। आपका 2/45 पर ट्रिक मार देंगे। आपको कैसे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे आप मौसम निकाल लिए, आपको समझा रहा हूँ। 2/45 कैसे आ गया। आप 4 10 16 का मौसम निकालना है। 4 10 देखिए 4 का 2 दूनी 4 हो गया, सपोज दैट 10 का 2 5 10। सिंपल भी तरीका बता चुका हूँ ट्रिक, लेकिन इस बार ट्रिक नहीं बता रहा हूँ आपको। 16 का आप तोड़ लेंगे, 2 × 2 × 2 आपको तोड़ना आसान है। अब बताइए मौसम निकालते हैं जो सब में हो। मौसम क्या है, 2 सब में है और कोई सब में नहीं है। 2 है तो इसमें 5 है तो इसमें कुछ, तो इसका मतलब 2 मौसम आ गया, ऊपर 2 मौसम लिख दिए। लौसम निकालना 3 9 15, आपको 3 9 ट्रिक बताया हूँ, और ट्रिक अगर नहीं आता है तो मैं इस तरह भी बताया हूँ। 3 9 और कितना दे दिया भाऊ 15, इसका निकाल लीजिए, 3 से कटेगा, यहाँ 1 3 यहाँ 5, फिर से 3 से 1 5, यहाँ 1 सब हो गया, अब 5 से कटेगा। आपका आंसर आ गया 3 3 जा 9 9 5 जा 45। आपका आंसर 2/45 आ गया। इतने आसान तरीके से आपका आ गया, कोई इसमें दिक्कत नहीं होने वाली है, कहीं से भी दिक्कत नहीं होने वाली है।
जब हमको इस सवाल में बस ये व्युत्क्रमों का, तो पहले व्युत्क्रम कर लिए और व्युत्क्रम के बाद तब मौसम निकालना है, उल्टा करके तब। क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा दिया, आप उसी तरह से सिंपल में करके चले आएंगे, दिक्कत हो जाएगी, आंसर सही नहीं होगा। अब आते हैं अगला टाइप, किस तरह के टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ऐसे आएंगे कोई भी टाइप के, इसके अलावा कोई टाइप का नहीं, ये टाइप कई टाइप का, मैं 5-6 टाइप का क्वेश्चन बता रहा हूँ, जिस टाइप को आपको समझ में आ जाए। सारे टाइपों में आपका अलग अलग रहेगा, लेकिन सारा में मौसम लॉ से यही कहेगा, लेकिन थोड़ा सा घुमाया रहेगा। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। आइए ऐसे क्वेश्चन देखते हैं जो आपको, आप लॉस मौसम जब नाम सुनते हैं तो आपको ये लगता है कि बहुत आसान सवाल होगा, बहुत आसान सवाल होगा, लेकिन ऐसे भी होते हैं, आसान तो सब हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि हमारे दिमाग को घुमा देने वाले क्वेश्चन। जैसे इसी क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांकों के ऐसे युग्म बताइए, युग्मों के मतलब जोड़ा बताइए, 2 ऐसे जोड़ा बताइए, उनकी संख्या बताइए, को जोड़ा बन पाएंगे जिनका योग, ज्ञात करो, जिनका योग 99 हो और उसका मौसम क्या हो, 9 हो। वो संख्या बताइए जिनका योग, तो हमको नहीं मालूम है यार बाबू, हमको तो मालूम ही नहीं है वो संख्या क्या है। मान लेते हैं वो संख्या क्या है, तो संख्या मानते हैं, जैसे हमको लगाना है, इसी को लगाना है, सॉल्व करना है, जैसे ही हमको सॉल्व करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको किसी बात की दिक्कत नहीं होने वाली है। मैं बता रहा हूँ, जब आपको कह रहा है कि 2 संख्याओं का, इसका मतलब दोनों संख्या एक x और एक y मानेंगे, तो जब मौसा होता है तो मौसा के मतलब उन संख्याओं का गुणनफल कहीं ना कहीं उस संख्याओं में 9 का गुणनफल होगा। आप मौसा भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं उस संख्याओं में 9 क्या होगा, कॉमन फैक्टर होगा, जो 9 सब में होगा। तो इसके मतलब मानेंगे, अगर मान लिए माना वो संख्या मान जाते हैं, जो संख्या होगी कितना हो जाएगी, एक मान जाते हैं 9x मान जाते हैं, एक 9y मान जाएंगे, सिंपल हमको लगाने के लिए मान जाते हैं, एक वह संख्या मान जाते हैं, एक 9x एक 9y मान जाते हैं। अब दोनों का योग कितना है, दोनों का योग प्रश्नानुसार दे दिया है, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है, प्रश्नानुसार जो प्रश्न में किया है। देखिए मैंने कहा कि वो संख्या मान लो, वो संख्या x और y में, क्योंकि 9 का गुणनफल होगा तो हम 9x और 1 का 9y मान लेते हैं। अब बताइए दोनों का योगफल 9x + 9y बराबर दे दिया है, पहले से 99 दे दिया है। 9 कॉमन ले लीजिए ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x + y बराबर 99 हो गया। 99 को काट दीजिए, 11 9 99, आपका जो आया वो आया x + y बराबर 11। अब ऐसी संख्या बताइए ना, आपको संख्या जोड़ना है, युग्म बताना है, जोड़ा बताना है कि को जोड़ा होगा जिसका मौसम 9 होगा और जोड़ने पर 99 होगा। आप देखिए वो जोड़ा क्या क्या होगा, ध्यान से सुनेंगे। हमको वो जोड़ा को जोड़ा होगा जिनका युग्म हमको बताना है। ऐसे युग्म बताइए, धनात्मक युग्मों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 99 हो जाए और कितने होंगे, 9। अब बताइए यहाँ पर हम संख्या, खाली संख्या बताना और कुछ भी नहीं करना। आप बताइए x और y, x के ऊपर कितना रखें चाहे y, हम x के ऊपर अगर 1 रख देते हैं तो y की जगह पर 10 रखेंगे, तभी तो 10 1 11 हो जाएगा, हम 1 हो गया, 1 का मान 10 हो गया। अगर हम x की जगह पर 2 रख देते हैं तो 2 रखते हैं तो वहाँ 9 रखना पड़ेगा, 9 2 11। अगर हम 3 रखते हैं, सपोज दैट 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और y 3 और कितना जोड़ देंगे, 8 8 3 कितना हो जाए, 11। 4 अगर रख देते हैं तो यहाँ 7 लिखना पड़ेगा। अगर कितना लिख लेते हैं, अगर 4 ले लिए, अगर 5 ले लेते हैं तो 5 लेते हैं तो 5 6 11 हो जाएगा। और क्या लिख, 6 5 लेंगे तो वही तो बात हुआ, 6 5 लिखो या 5 6 लिखो, एक ही युग्म हुआ। अब बताइए को जोड़ा, 1 2 3 4, इसके अलावा और कोई संख्या बताइए, ऐसी पूर्णांक बताइए जिसको जोड़ने पर कितना होगा। तो हमने 1 2 3 4 5, तो 5 ऐसी संख्या है, तो 5 को क्या होगा, तो युग्मों की संख्या क्या होगी, 5। अब कई लोग कहेंगे कि कहाँ 1 और 10 का मौसम कहाँ 1 होगा, ये नहीं, हम 1 और 10 माने। अगर हम संख्या माने हैं यहाँ पर हम भर सकते हैं, जैसे हम संख्या माने 9x तो 1 भर देंगे तो 1 हो जाएगा 9 1 9x, और यहाँ 10 भर देंगे, 9 99, एगो 9 एगो 99, तो 9 99 का मौसम निकालेंगे तभी कितना होगा, 9 होगा। यहाँ रखेंगे ना, अरे x की जगह पर 10 रखेंगे, अगर x हमको कई लोग करेंगे कि कहाँ से, आपने तो आंसर लगा दिया, युग्मों की संख्या 5 हो गई, ये आंसर हो गया। कई लोग अब कंफ्यूजन इस क्वेश्चन से हो गया है कि क्या आप बताएंगे क्या 1 और 10 का क्या मौसम आएगा, क्या आप कह रहे हैं कि युग्म मौसम कहाँ 1 और 10 का मौसम कहाँ 9 आता है। मैं 1 और 10 ये संख्या नहीं है, आपने संख्या माना क्या, 9x और 10y, मन के तो भर के देख लीजिए। अगर x के ऊपर 1 भरेंगे तो 1 भरेंगे तो 9 आ जाएगा, और y की जब 10 9 90, अब 90 और 9 को जोड़ेंगे तो 99 भी आ जाएंगे, और 9 और 90 का मौसम निकालेंगे तब भी 9 आ जाएगा। अब चलिए 2 और 9 ले लीजिए, अगर x के ऊपर हम 2 रख लेते हैं तो 9 दूनी 18 हो गया, और यहाँ y की जगह पर 9 9 81 और 18 जोड़ लीजिए तब भी 99 होगा, और 18 81 का मौसम निकालेंगे तब भी क्या आएगा, 9 आएगा। तो हम यही ना समझिए 1 और 10 हमारे संख्या है, ये कभी ना समझिएगा कि आपसे ये कह रहा हूँ कि 1 और 10 संख्या तो आपका 9x और 10 9y था,
मन के तो मान भर दें, तो हमको मान तो भरना नहीं है। 9x यहाँ हो जाएगा तो यहाँ 9x हो गया, y की जब 10 90 हो जाएगा तब भी जोड़ेंगे 99 आएगा, 901 आएगा। लेकिन इतना हमको विस्तार नहीं करना था, हमको समझाना नहीं था। हमने आपको बताया कितने युग्म होंगे, हमने युग्म बता दिया 5 ऐसे जोड़े होंगे जिसका 5 ऐसी जोड़ा होगा जिसका 900 निकाला जाएगा तो 9 होगा, और अगर उसका योग किया जाए जोड़ा जाए तो 99 होगा। ये ऐसी संख्याएं हमारी हो सकती है। श्योर है अब इस बात से। अब आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 6, कैसे क्वेश्चन घुमा के देता है। अगर इसमें आपको थोड़ा भी नहीं समझ में तो कमेंट करके बताइए, मैं इसको क्वेश्चन को आपको विस्तार पूर्वक और समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। वो मौसों से और लॉसों से रिलेटेड कैसे सवाल आएंगे। अभी कई ऐसे क्वेश्चन हैं, थोड़ा टाइम का पाबंदी है, कई काम में थे, एक डिस्टर्बिंग होने के कारण कई से वर्क थे, फैमिली मेम्बर हैं, फैमिली में कामें होती हैं, इधर कई सोशल वर्क कई अन्य चीज़ों में काम होती है, सोशल वर्कर भी हैं, तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो गई आप लोग के पास समय देने में। तो अगले फिर से क्वेश्चन आएंगे जिसमें मौसम लॉसेस से तमाम ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें आपको समझ में आए। आइए एक क्वेश्चन और देखेंगे किस तरह से और क्वेश्चन घुमा के पूछता है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। ऐसे क्वेश्चन दे दिया कि दो संख्याओं का अनुपात 3 संबंधित 4 है और लॉसो दे दिया है और योग होगा, इसका मतलब संख्याओं का योग कितना होगा, वो संख्या। तो अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात, तो संख्या आप क्या मान लीजिए, जो संख्या होंगे वह होगा, एक होगा 3x होगा और एक संख्या होगा 4x होगा। अनुपात दिया तो 3x मान लीजिए, एगो 4x। अब इसका बताइए ना, अब संख्या मान लीजिए आपका संख्या 3x है और 4x है, तो अगर इसका हमको लॉसो निकालना हो, किसका लॉसो निकालना हो, 3x और अगर क्या निकालना हो, 3x और 4x का लॉसो निकालना हो, तो लॉसो कैसे निकालते हैं। लॉसो निकालेंगे तो लॉसो तो मैंने बताया था कि पहली संख्या पहला पूरा उतार लीजिए, दूसरे में एक्स्ट्रा क्या है, तो पहली संख्या 3x है, दूसरे में एक्स्ट्रा 4 है, 4 से गुणा 4 3 12, इसका मतलब लॉसो क्या हो गया 12x। अब बताइए लॉसो 12x है, अब पहले से लॉसो दे दिया है, लॉसो आपका आ गया 12x, लॉसो दे दिया 120, तो लॉसो की जगह पर लिख देंगे 12x बराबर 120, तो x बराबर 120 बटे 12 काट देंगे, हमारा यहाँ आ जाएगा 10, x हो गया बराबर 10 हो गया। आप बताइए, मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ थोड़े से जगह में, उधर स्पेस कम हो तो उधर ना दिखाई दे, तो आप बताइए 10 आगे संख्या क्या आ जाएंगे, संख्या जो आएंगे तो जो संख्या आप निकालेंगे, संख्या माने हैं एक माने 3x 4x, तो हो गया 3 गुणे 10, और एक संख्या हो जाएगा कितना माने हैं 4x माने हैं, तो 4 गुणे 10। अब बताइए 10 3 30 हो गया, 10 चौको 40, दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों का योग कर रहा है, तो जैसे ही योग करोगे जोड़ोगे तो 30 और 40 को जोड़ोगे तो इस तरह 70 हो जाएगा, इसका मतलब विकल्प नंबर 70 हो गया। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन 5 बता दिया। आपको अभी तक न समझ में आया हो तो कृपया करके आप एक बार कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर समझ में आया तो लाइक बटन दबाइए, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और फिर से ऐसे तमाम क्वेश्चन लेकर आऊँगा जो लॉसो मौसो आपको लगते हैं कि आसान होंगे, लेकिन कैसे कैसे लॉसो मौसो से लेकर रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो हम अगले वीडियो में फिर से लेकर आएंगे आपको तमाम ऐसे ही क्वेश्चन। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।